आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ओडिशा की एक तपती हुई सड़क की कल्पना कीजिए। पसीने से तरबतर एक इंसान, फटे हुए कपड़े और उसके कंधे पर एक पुरानी सी बोरी का भारी बोझ। सड़क किनारे खड़े किसी भी इंसान को यही लगा होगा कि कोई बेचारा मजदूर अपनी दिन भर की मेहनत की कमाई शायद कुछ अनाज लेकर घर लौट रहा है। देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन इस बोरी के अंदर जो था वो हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल परे है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसने हमारे समाज और इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उस बोरी में अनाज का एक दाना भी नहीं था, बल्कि उसमें से जो आवाज आ रही थी वो हड्डियों की खड़खड़ाहट थी। जी हाँ, उस बोरी में जीतू मुंडा की अपनी सगी बहन कालरा मुंडा का कंकाल था। वही बहन जिसे जीतू ने खुद अपने हाथों से सिर्फ 2 महीने पहले दफनाया था। सोचकर भी रूह कांप जाती है ना। उन सूखी हड्डियों की वो खड़खड़ाहट आज हमारे समाज की पत्थर दिली पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये एक ऐसा सच है जिस पर शायद आप और हम पहली बार में यकीन ही ना कर पाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक भाई को अपनी ही बहन की कब्र क्यों खोदनी पड़ी? क्यों उसे मिट्टी को अपने हाथों से खुरच कर लाश को बाहर निकालना पड़ा? इसका जवाब सिर्फ एक नंबर है, 19,300 रुपए। अब देखिए, एक आम या पैसे वाले इंसान के लिए शायद ये सिर्फ एक मामूली सी रकम हो, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए, उसके लिए ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी है, उसके जिंदा रहने का शायद इकलौता सहारा। और इसी पाई पाई को पाने के लिए उस भाई को ये खौफनाक कदम उठाना पड़ा। तो आखिर ये पूरी त्रासदी शुरू कैसे हुई? दरअसल बहन ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने भाई से बस इतना कहा था कि भैया, बैंक में मेरे हक का पैसा रखा है, उसे निकाल लेना। बस एक छोटी सी आखिरी इच्छा। लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर के लिए बैंक की वो ऊंची ऊंची दीवारें और फाइलों का वो पहाड़ पार करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। एक बहन की आखिरी इच्छा सरकारी कागजों के ऐसे जाल में उलझ कर रह गई जिसने एक बेबस इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। और हालात तो तब बद से बदतर हो गए जब फाइलों के पीछे बैठे अधिकारियों ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो बहन को जिंदा लेकर आओ या फिर सरकारी डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाओ। अब आप ही बताइए, एक गरीब मजदूर के पास क्या अपनी बहन को जिंदा करने का कोई जादू था? या फिर क्या वो अपनी रोज की दिहाड़ी छोड़कर हर दिन सरकारी दफ्तरों के धक्के खा सकता था? ये हमारी व्यवस्था की उस कठोरता को दिखाता है जहां एक इंसान की मजबूरी की, उसकी बेबसी की कोई कीमत ही नहीं है। अगर हम इस पूरी घटना के घटनाक्रम को देखें तो समझ आता है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत धीरे धीरे टूटती है। देखिए, 2 महीने पहले बहन को भारी मन से दफनाया गया। फिर हफ्तों तक बैंक के अनगिनत चक्कर काटे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं दिखा। और फिर आता है वो मनहूस दिन जब व्यवस्था से पूरी तरह हार कर एक भाई को अपने ही हाथों से कब्र खोदनी पड़ी। और उसके बाद 5 किलोमीटर तक उन हड्डियों का बोझ बोरी में उठाकर उसे दफ्तर की मेज पर रखना पड़ा। सोचिए, उस वक्त उसका उठाया गया हर एक कदम हमारे समाज की बेशर्मी को कुचल रहा था। सच कहूं तो यहीं से गरीबी का वो सबसे डरावना चेहरा हमारे सामने आता है। ये एक ऐसी डरावनी स्थिति है जहां एक इंसान से उसके अपनों के खोने का गम मनाने का जो एक बुनियादी हक होता है ना, वो तक छीन लिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, जिस भाई के हाथों में अपनी बहन की मीठी यादें होनी चाहिए थी, आज उन्हीं हाथों में उसकी हड्डियों का वजन था। उससे अपनी बहन के वजूद को साबित करने के लिए उसी के कंकाल को सबूत बनाना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना भला और क्या होगी कि किसी को अपने प्रियजन की मौत का ढंग से शोक मनाने तक का मौका न मिले। और यही हमारे आज के सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। वैसे तो हमारे देश में नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आम नागरिकों की मदद हो सके, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि आज के वक्त में नियम इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। एक मृत इंसान के सम्मान और एक भाई की भावनाओं से ज्यादा अहमियत अब बस एक सरकारी कागज की हो गई है। बैंक के उस क्लर्क के लिए वो सिर्फ एक फॉर्म था जो गायब था, लेकिन जीतू के लिए वो उसकी बहन की आखिरी उम्मीद थी। आज कागजों की कीमत सच में एक इंसान की जान से बड़ी हो गई है। ये पूरी घटना हमें एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग भारत की तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है हमारा चमकता हुआ भारत, जहां डिजिटल इंडिया का शोर है, दुनिया की बड़ी ताकत बनने का जश्न है और बड़े बड़े रईस हजारों करोड़ रुपए डकार कर बिना किसी रोक टोक के विदेश भाग जाते हैं।
और ठीक दूसरी तरफ है ये सिसकता हुआ भारत, जहां एक गरीब इंसान को महज 19,000 रुपए के लिए मुर्दों को कब्र से बाहर निकालना पड़ता है, जहां वो सरकारी दफ्तर की सीढ़ियों पर सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमारे विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच ये बहुत बड़ा पाखंड है। एक तरफ तो हम 5G और इंटरनेट की तेज रफ्तार की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब की चीखें आज भी उन सरकारी सीढ़ियों पर दम तोड़ देती हैं क्योंकि उसे सही सलाह देने वाला कोई नहीं है। हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जबकि इसी धरती पर एक बेबस भाई अपनी बहन की लाश के टुकड़ों को बैंक की दहलीज पर रखने को विवश है। ये देखकर तो यही लगता है कि विकास शायद सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अगर हम गौर करें कि ये व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, तो इसके ये अघोषित और क्रूर नियम वाकई हैरान कर देते हैं। देखिए, पहला चरण, साबित करो कि तुम जिंदा हो। दूसरा चरण, अगर मृत्यु हो गई है तो सरकारी दस्तावेज से उसे साबित करो। और अगर तुम्हारे पास वो दस्तावेज नहीं है, तो तीसरा चरण ये है कि जाकर कब्र खोदो और हड्डियां लेकर आओ। ये एक ऐसा भयानक सिस्टम है जिसे गरीबी में जी रहे इंसान पर जबरदस्ती थोपा जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना ही पैसा वापस पा सके। मतलब मरने के बाद भी जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित मान लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि जीतू मुंडा इस देश में अकेला नहीं है। देश के हजारों गांवों में, अनगिनत सरकारी दफ्तरों के बाहर आज भी न जाने कितने ही जीतू हैं जो चुपचाप कागजों की इस जंग को रोज लड़ रहे हैं। किसी की पेंशन बिना वजह रोक दी गई है, तो किसी का राशन कार्ड काट दिया गया है। ये सब के सब इसी बेरहम व्यवस्था का शिकार हैं, जहां एक इंसान की अहमियत उसकी मजबूरी से नहीं, बल्कि उसके हाथ में पकड़े कागजों से तय होती है। अंत में ये पूरी घटना हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या अपनी बेबसी साबित करने के लिए कल फिर किसी को कब्र खोदनी पड़ेगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी मरी हुई संवेदनाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जीतू ने सिर्फ अपनी बहन का कंकाल नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत का जनाजा अपने कंधे पर उठाया है। इस कड़वी सच्चाई को सिर्फ सुनकर भूल जाना सही नहीं होगा। हमें ये सोचना ही होगा